आधा रास्ता में उसको टीएमसी का आदमी लोग पकड़ के मार एकदम पूरा डेड कर दिए। तीनों मुल्क का आदमी इतना मारा मेरे लड़के को। मेरे को जब देखता हूँ ना खून मेरा आँख के सामने, मेरे को हाथ पाँव में मेरा ताकत नहीं रहेगा। मेरा पूरा हाथ कांपने लगता है मेरा। इतना चिल्लाया पानी पियेंगे, लेकिन मेरे लड़के को पानी भी नहीं दिया। बोल रहे तेरे मुंह में पेशाब कर देंगे, ऐसे बोल दिए। मुस्लिम लोग का ये काम किया है। जानवर होता ना जंगल का, फिर भी ऐसे नहीं खा जाता। सब मुसलमान थे। आदमी को ऐसे, मेरे लड़के को ऐसे करके मार दिए ना। जानवर होता ना, फिर भी आदमी लोग को खाता नहीं है। बहुत जगह में खून था, इसमें काट दिया। इधर आग जो है ना, ये आग भी बाहर निकला। आग भी बाहर निकला मेरे लड़के का। मेरे को जो लड़का का है वो स्मृति मेरा आग का। इस रिपोर्ट को जमा करने के लिए बहुत आदमी आया था, तो मैंने इस रिपोर्ट को घर से आउट कर दिया दूसरा जगह। हम लोग एक दिनहाटा, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में दिनहाटा में, गांव का नाम क्या है? जामादारी बस गांव में है। मतलब मैं तो क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, मुझे मतलब बोलने के लिए भी मैं थोड़ा हो रहा हूँ। और तो उनके मम्मी पापा है जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और मतलब पार्टी के लिए, देश के लिए, पहले तो देश है, देश के लिए जो इन्होंने काम किया है वो भारत का सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दे दे तो भी कम है, वैसा इन्होंने काम किया है। और वैसे ही उनके मम्मी पापा के साथ में है, उनके घर में हम आए हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जैसे आपका नाम? मेरा नाम विनोद चंद्र राय। तो मैं हराधन का पापा बोल रहा हूँ, हराधन विश्वजीत राय उसका पापा बोल रहा हूँ। ये 2021 में जो निर्वाचन में मैं था कश्मीर में, मैं घर पे नहीं था, लेकिन वायदू में मेरा लड़का इसका कर्मी था। उसकी वजह से ये टीएमसी लोग ने गैर कोई उसका दोषी प्रमाणित तो अभी तक हुआ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं मिला अभी तक भी कोर्ट पर, लेकिन हमने तो बहुत सबूत दे दिया कोर्ट पे। तो सीबीआई ने जांच किया, सीबीआई जांच करके जिसको पकड़ के रखा है, तो अभी तक ऐसे ही चल रहा है। तो अभी सीबीआई जो कहाँ तक क्या करेगा, मैं तो उनका भरोसा में है। लेकिन पीछे जो है ये रह गया बात। जैसे मैं कश्मीर से आया, आने के बाद में मैं तो गांव का ही है, तो गांव में जब कुछ होगा तो सारा आदमी तो दुश्मन नहीं होता है। आदमी जो है भला भी होता है, बुरा भी होता है। मेरे लिए सारा आदमी अच्छा है, बुरा कोई नहीं है इस दुनिया में, बुरा नहीं है। अपने ठीक होता है तो सब दुनिया ठीक होता है। तो ऐसी ही बात पर जैसे कि हराधन विश्वजीत राय गया था एक जगह घूमने के लिए, घूम के आने के टाइम पर इन लोग ने मारधाड़ करके खत्म कर दिया, उसको डेट कर दिया। उसके बाद में जो मतलब क्यों कर दिया, क्या हुआ था ऐसा? ये बीजेपी का कार्यकर्ता था, इसके वजह से। ये टीएमसी लोग का काम है। अभी तक टीएमसी का आदमी है, सब जेल में ही है। वो सीबीआई का कार्यकर्ता उनको पकड़ के रखा है। अभी आगे चल के क्या करेगा नहीं करेगा अभी सरकार के मतलब है। मैं तो सरकार के ऊपर छोड़ दिया। रह गया बात, अभी देखिए हम तो ऐसे गरीब आदमी है, आदमी बाल बच्चा किस लिए पाल पोस के बड़ा करता है, एक टुकड़ा रोटी के लिए, और वो टुकड़ा रोटी देने के लिए लायक नहीं है मेरा, कोई नहीं है। अब ये उम्र अभी 58 मेरा उम्र है। अभी इस उम्र में मेरा फिर भी मैं चल रहा हूँ। ये बीजेपी का कर्मो कार्यकर्ता, मैं इस इलाका में फर्स्ट हूँ। अभी आगे चल के जो है क्या होगा नहीं होगा ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। तो मतलब वो घूमने के बाद घर पे आए? घर पे नहीं आया, घर पे नहीं, बाद गांव में आया? नहीं गांव, घर पे आधे रास्ता में उसको, आधा रास्ता में उसको टीएमसी का आदमी लोग पकड़ के मार एकदम पूरा डेड कर दिया। डेड करने के बाद उसका पापा तो घर पे नहीं था, तो मैं नहीं था घर पे, और बहू था। तो मेरे मामा ससुर उधर बाजार फल का बिजनेस करता है ना, फल लेके जाने लगा हाट में, बाजार में। तो आधा रास्ता में देख रहा है बहुत आदमी लोग उसको घेर के मार रहा है, एकदम पूरा आदमी लोग उसको घेर के एकदम पूरा मार रहा है, एकदम लाठी सोटा तलवार, एकदम रास्ता के पास में ही ना। क्यों मार रहे थे? पर क्यों, क्या मतलब खाली बीजेपी का कार्यकर्ता? कुछ एक बीजेपी का कार्यकर्ता दिल्ली से कोई आया था हमारे घर पे, एक रात रोका भी था, उन्होंने रोका था। बस जो भी होगा, लड़का हमारा हिंदी पढ़ा लिखा है, दिल्ली में मैंने उसको पढ़ाया था, बहुत कष्ट करके पढ़ाया था हिंदी इंग्लिश मीडियम में। तो इसकी वजह से वो सर आया था इधर, आकर के उनको अब आपस में क्या एक चीज़ बातचीत, मेरे से फ़ोन पे बात हुआ, वीडियो कॉल में बात किया। वो जैसे कि एक कोई साधु ऋषि का जैसे था इंसान, मेरे से भी बात हुआ। मैं सर आप रोटी, हम तो रोटी खाते हैं, उनको भी रोटी का आदेश किया। मैं रोटी वोटी बाबू अच्छा से उनको सेवा शांति कराओ, बस यही पोस्टर से जैसे हम ये नीलकमल का पताका कहीं भी लगाता नहीं है, मैं लगा के रखता हूँ। जैसे वो लड़का था ना, उसका तो वीडियो, जैसे वीडियो कॉल होता है ना,
वो पीछे पूरा पोस्टर लगा हुआ था। इसकी वजह से देखा है ये लोग जे बीजेपी का ये पूरा कार्यकर्ता है, शायद इसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन आगे चल के उन लोग का दिल के अंदर क्या खोट था ये हम कैसे बता देंगे। लेकिन जो किया है ये अच्छा घटना वो लोग नहीं किया है। रिजल्ट एक दिन के बाद रिजल्ट 2 तारीख हो गया, 3 तारीख मेरे लड़का को डेट। मतलब इलेक्शन के रिजल्ट के दूसरे दिन यहाँ पे आया आपके लड़का? ना नहीं रिजल्ट हो गया, बाजार उजार में गया था, बाजार उजार में गया रिजल्ट था। हो गया 2 तारीख को, मई महीना है ना, 2 तारीख को रिजल्ट हो गया, 3 तारीख को मेरा लड़का को डेट कर दिया। वो तीनों मुल्क का आदमी घर से मतलब कोई बुलाया था, गया था उधर घूमने के लिए, आने के टाइम में रिटर्न आने के टाइम में मारा मेरे लड़के को। मेरे को जब देखता हूँ ना खून मेरा आँख का सामने में, मेरे को हाथ पाँव में मेरा ताकत नहीं रहेगा। मेरा पूरा हाथ कांपने लगता है, मेरा पूरा शरीर मेरा कांपने लगता है जब लड़के का याद आता है। मेरे को आता है हमारे पास, जैसे हम सुख दिवस मानते हैं, हमारे नेता लोग आता है कोई कोई अपना इधर गांव पर उसका, बाकी डिस्ट्रिक्ट का नहीं आता है लेकिन इधर का आता है। ये मेरा घर पे उस दिन हम तो कश्मीर में था सर। नहीं तो आप मेरे लड़का का सुना जो तुम्हारा लड़का को बहुत आदमी लोग मार रहा है, जैसे मैंने सुना ऐसे मैंने भाग के एकदम दौड़ के गया उधर। 2 भाटा है, भाटा का से मैंने बाबा मेरे लड़के का नाम लेके पुकार रहा, हराधान पापा तो किधर है ऐसे करके चिल्ले। लड़का मेरा डेड हो गया तो मेरे को कौन आवाज देगा। फिर मैंने पूरा एक नदी 3 बार मैंने इधर उधर होता है, धान है खेत में, पाट है, वो खेत में मैं किधर लड़का को ढूंढता हूँ, देखता हूँ पर एक बांध है नदी का बगल में, वो बांध का ऊपर मैंने उठ के देखा एकदम पूरा धूल, एकदम मट्टी जब उसमें छोटा पाट है इतना, उसमें मेरा लड़का को एकदम पूरा एकदम गिरा है ऐसे एकदम। जब वहाँ से वो उठा है ना 3 बार जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम करके जब गिरा और दोबारा उठा नहीं है। इसलिए मैं ये यज्ञ करता हूँ। 25 में भी किया था, 26 में भी, अभी ये डोल पूर्णिमा में हुआ है। इसीलिए मैं इस यज्ञ का आदेश किया। सबसे भीख मांग के लाता हूँ, सबसे भीख मांग के ला के बस ये अष्टप्रहर इसीलिए मैं करता हूँ। हमारे बांग्ला में बोलता है अष्टप्रहर। जैसे राम जी के श्री राम का जो पूजा करते हैं ना 24 घंटा 36 घंटा, तो हमने 24 घंटा इसका पूजा किसी से द्वार हर के द्वार पे भीख मांग के ला के मैं करता हूँ। क्या है भीख मांग के हम दुनिया को सेवा शांति करवाएंगे, यही हमारा धर्म है। आगे चल के सरकार क्या करेगा नहीं करेगा ये तो वही जानता है सर। बस हम तो सरकार के भरोसा में है अभी तक, देखते हैं उनको कहाँ तक लेके क्या करता है आगे चल के। क्या उम्र थी उनकी? 27 उम्र में डेट हो गया। 27-28 था। ये होने के बाद में पुलिस कहाँ थी, क्या किया उन लोगों ने? पुलिस जो है, हाँ सर जी आप पुलिस के बात जो पूछ रहे हैं, पुलिस को हमने ये बात जो है, पुलिस वहाँ तक गया, जाने के बाद में रिटर्न अपने यहाँ पे नदी किनार है, इस नदी किनार में आया था। आईसी उसका नाम था संजय। तो मैं जब घर पे आया ना, यहाँ पे गेट बंद करके ये लोग मेरे को यहाँ तक आने नहीं देता है। तो सर जी ये संजय जो था उनसे मैं पूछा जब आप जब वहाँ पे ऐसा घटना घट रहा था आप कहाँ पे था? बोला हम लोग नदी किनार में था। तो नदी किनार में था, जब वो आदमी जब डेथ हो गया तब आप लोग वहाँ पहुँचे हैं? बोला हम लोग को कोई बताया नहीं है। इसका मतलब पुलिस का भी साथ था। इसका मतलब जब वहाँ पे इतना दुर्घटना घट रहा है पुलिस साथ था कि नहीं? आप बताओ। पुलिस साथ था ही। इसको मानना पड़ेगा, चाहे कोई माने चाहे ना माने, हम तो दवा के साथ कह सकते हैं। क्यों? जब इतना दुर्घटना घट रहा है तो पुलिस तो वहाँ छोड़ के दूसरे जगह अब क्यों जा रहा हो? पुलिस को सब लोग पहले पता चल जाता है, सब पहले पता चल जाता है। इसका दुर्घटना का साथ पुलिस है। वो संजय आईसी था, संजय आईसी। तो उनको जब ये पूछा वो बोले नहीं हम लोग नहीं था। तो नहीं था भाई, नहीं था। जब हमने केस दाखिल करने किया था, केस रिटर्न किया, लिया नहीं, तो हमने दवा के साथ बोला अगर नहीं लोगे तो मैं डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। तब डिस्ट्रिक्ट से जब आया, आने के बाद में केस हमारा लिया। तो आप लोग पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन में आपके पास केस भी नहीं लिया, केस फाइल नहीं कर रहा था ना। एक दिन वापस आ गया हम लोग। एक दिन घुमाया आप लोगों को। हाँ। आप मार मर्डर कर दिया है लोगों ने, टीएमसी के गुंडों ने, तो घुमाया भी खरी। घुमाया हम लोग को। फिर बाद में जाके दूसरे दिन में लिया केस लिया। तो क्या किया? कुछ नहीं किया। हमारा जो भी किया है सीबीआई किया है। केस लेने के बाद भी उनका केस का कुछ भी नहीं हुआ था। उनका दूसरा जो आदमी मतलब दोषी नहीं है उनको उठा के ले जाता है। सीबीआई ने किया है ऐसा बोल दिया। मतलब अब केस होने के बाद में कुछ भी केस का हुआ नहीं, फिर इनका केस सीबीआई के हाथ में गया, नेशनली थोड़ा चर्चित में आ गया। तब तो हम लोग शांत है। हाँ। जब सीबीआई के हाथ में जब इन लोग जब पकड़ा गया है, जब सीबीआई हम लोग को शांति दे के गया है। सीबीआई हमारा द्वितीय भगवान है। हम तो कहते हैं सर, आदमी कुछ भी कहे, हमारा सीबीआई ये आदमी दोनों हम लोग तो अभी तक नहीं रहता। क्योंकि जो पुलिस केस हुआ रहा था, पुलिस जब नहीं कर रहा था कुछ, तो हम लोग कहाँ जाते? जब हमारा सरकारी आगे आदमी जब सरकार के पास शपथ कर दिया तो सीबीआई जब घुसा तब हम लोग थोड़ा शांति में अभी बैठे हैं, 2 रोटी खाते हैं। नहीं तो हम लोग को खाना भी हजम नहीं हो रहा। आज तक 2 आदमी एक आदमी हम लोग लड़के के चिंता में हम डेट हो जाता।
लेकिन सीबीआई पकड़ लिए ना, वो तो अब थोड़ा शांति हुई। मतलब गुनेगार लोग सेंट्रली हाथ में केस गया, पुलिस ने तो कुछ भी नहीं किया, इनको कोई आशा नहीं थी उनसे तो, और उन्होंने गलत ही उनको फंसाने का ट्राई कर रहे थे। फिर सीबीआई के हाथ में केस गया क्योंकि ये बहुत चर्चित केस है। फिर उनको न्याय मिला है और अभी जो मुजरिम है वो जेल में है ना, काट रहे, जेल में सजा काट। अभी तक जेल में है, लेकिन उनका सजा जो अभी पूरा सजा हुआ नहीं है, अभी सजा घोषणा हुआ ही नहीं है, अभी तो जेल है। अभी तो उनको मतलब क्या कहते हैं उसको, जैसे जेल पे रखते हैं, उसके बाद सजा घोषणा होने के बाद में जब उनका तारीख चालू होगा। अभी तो सर कुछ भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ जेल पे ही है। अभी खाली कस्टडी में है, ऐसा बोल सकते हैं। कस्टडी में है, अभी तक सजा उनका कोर्ट ने अभी जाहिर नहीं किया है। इसका गवाह बहुत दे दिया हमने, करीबन 40-42 गवाह दे दिया है, इसका गवाह पूरा दे दिया। अभी एक ही गवाह के लिए रोका हुआ है ये केस यहाँ। अब पता नहीं क्या करेगा सीबीआई इनके लिए भी। मैं 2-4 दिन में सोच रहा था पूछूंगा, अभी तक इन लोगों को यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। अभी तो अभी निर्वाचन आने वाला है, आगे चल के इस निर्वाचन के बाद में अगर बीच में अब जैसे पीठ पीछे बहुत आदमी बोलता है, विनोद तो पक्का बीजेपी है, कोई आदमी बोलता है पीठ पीछे बोलता है, लेकिन सामने में तो कोई बोलता नहीं है। आगे पीछे क्या करेगा भगवान ही जानता है, ऊपर वाला ही जानता है। हम तो मरने के लिए हम भी तैयार है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं पार्टी। जब बेटा गया है, ये भारत माता को छोड़ने वाला नहीं है। जब भारत में जन्म लिया हम लोग, ये भारत माता पालन कर रहा है, उसको हम कैसे भूलेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए सर जी अब क्या बोले, आगे चल के तो बहुत बोल नहीं सकते हैं, लेकिन क्या बोलेंगे। और आज तक तो कोई इनका गुनाह खाली इतना था कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, हाँ, बाकी कोई गुनाह नहीं था। ना हम लोग को कोई गुनाह नहीं। हम लोग जो बाकी मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, किस दौड़ में है वो समझ में नहीं आ रहा है। इतना तो आपका कोई बच्चा है अंकल? हाँ, लड़का है एक, वो भी काम पे गया हुआ है, छोटा लड़का है, उसका छोटा भाई है। मतलब एक बेटी 2 बेटा, तो वही लड़का मेरा बड़ा था। अभी मेरे को कमा के खिलाने का टाइम था, मेरे को बोला पापा आप नहीं जाना, मैं प्लाईवुड में काम करता हूँ। अब मैं कश्मीर में था, अब मेरा उस बात को याद पड़ता है ना, मेरे को बोला है बाबा आपको चांदी का कुर्सी में बैठाऊंगा, आपको आप जाना नहीं है। और लेकिन कहा अब वो जाके बैठा है। हमने उसका सारा कर्म किया है, गया काशी सब जगह मैंने उसका पिंडदान करके आ गया, सब कुछ किया उसका, दिल भी उसका और लिए मैं बाकी नहीं रखा है। उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, हम तो वही प्रार्थना करेंगे। आपके लड़के ने भारत माँ की सेवा करी है, उस सेवा में तो ये अब ये शायद हो गया, भारत माँ का सेवा पे ही ये शायद हुआ है सर। हम तो कहते हैं खुशी है, इसके लिए हम खुशी है, कोई दुखी नहीं है। गया भारत माँ के लिए गया है, तो जाने दो। माँ बाप को लिए भी भारत माता है, इस दुनिया में भारत माता है। एक बेटा गया है, 10 बेटा आएगा। मम्मी आप कुछ बोलना चाहोगे? बोल दिया ना, वो तो 3 तारीख को महीना 3 तारीख 2 तारीख रिजल्ट हो गया, 3 तारीख को मेरा लड़का गया, बोल रहा है मैं इधर नदी के पास में हूँ, ऐसे बोल दिया। बोल रहा था दूसरा बार मैंने फोन किया, बोले मामी मैं आलोकझुरी में है, इधर आलोकझुरी गुसानी के पास एक बाजार है, क्योंकि मैं इधर हूँ घर जा रहा हूँ, ऐसे बोला। पता नहीं उसको आधा रास्ता में कोई बुलाया होगा, बोला कि उसका पापा को कोई थी उसके आदमी लोग मारने लगा, बोल रहा है ऐसे आजा मेरा पापा को मार रहा है। तो 2 लड़का गया, मेरा लड़का और एक इधर पास में और एक लड़का था, दोनों गया। दोनों जाने के बाद इधर एक ब्रिज है, वो ब्रिज के पास मारपीट लगा, टीएमसी का आदमी लोग बम की क्या उधर ईट पत्थर से मेरे लड़का को मैंने मारा है। तो 2 लड़का है, वो उसका पापा को बचाने गया, उसका दोस्त का पापा को बचाने गया, और वो लोग तो एकदम पूरा टीएमसी के आदमी ब्रिज है, ब्रिज के पास में एकदम बमा लेके खड़ी है, जाने नहीं देंगे, मारने के लिए वो लोग तैयार है। तो बोल रहे थे इतना आदमी के साथ हम कैसे क्या करें। तो मेरा लड़का घर आने लगा, सीधा इधर भाटा है, भाटा का 2 भाटा है, भाटा के बगल में रास्ता है, घर आने लगा। वो आधा रास्ता में मेरा लड़का को पकड़ लिया, वो टीएमसी का आदमी लोग पकड़ के उसको पूरा एकदम जैसे बांस है, बांस लाठी दारू का बोतल बहुत है, मैंने गया ना एकदम बहुत लाठी बाबू, इतना गोंज सूखा करके एकदम पूरा छुरी के जैसे कर लिया, बांस पूरा एकदम और सब एकदम पूरा शरीर में हाना है, इधर उधर इधर पूरे तिल रखने का जगह नहीं है मेरा लड़का का शरीर में, एकदम पूरा एकदम जख्म कर दिया। तो मैंने जब देखा तो मैंने 2 बार उठाने लगा, पापा तुम्हारा क्या हो गया, ऐसे करके मैंने हाथ उसको दे के मैंने गोदी में लूँ, मैं कैसे लूँ उसको। उसके बाद उसको मैं उसमें छोड़ दिया, रास्ता में बहुत आदमी है, इसको हाथ पर उठा के मैंने आ जाओ मेरे लड़का को वैसे मार दिया, आ जाओ थोड़ा रास्ता में ले जाए, गाड़ी का व्यवस्था करे, लड़के को हॉस्पिटल ले जाए, इसे मैंने बोला कोई नहीं आ रहा है। फिर मैंने लड़का को छोड़ दिया, उसमें छोड़ दिया लड़का को छोड़ के, फिर मैं जाने लगा।
इसीलिए तो सारा आदमी टीएमसी है, इसलिए इसको बुलाया, कोई नहीं आता है। बाद में क्या करेगा, अपना एक जेठा का लड़का है मेरा भाई, वो गया है। हम लोग में तो परंपरा ऐसा है, बड़ा भाई का छोटा भाई का बीवी को छू नहीं सकते हैं, लेकिन क्या करेगा उस समय में, उस समय में कोई देखने से नहीं होगा। दोनों गाड़ी में बैठ के गया। मैं तो था नहीं, मैं तो कश्मीर में था उस दिन, सोमवार के दिन था, मेरे अच्छा से याद है। सोमवार के दिन था, संडे के दिन वो गणना हुआ, सोमवार के दिन ये घटना घटी है और मंगलवार को मैं आया है इधर। यहाँ पे टीएमसी जीता था? टीएमसी तो जीता है। लोग जीतने के बाद इन लोगों ने कार्यकर्ताओं को मार डाला। मतलब बहुत कष्ट हुई मेरे लड़का को, पापा माँ करके बहुत बुलाया। लड़का मेरा पानी करने के लिए बहुत बुलाया, चिल्लाया, जिन लोग मार रहा है पास में बोला। अभी तो 2-1 आदमी लोग बोलता है तुम्हारा लड़का पानी पानी करके इतना चिल्लाया, पानी पियेंगे, लेकिन मेरे लड़के को पानी भी नहीं दिया। बोल रहे तेरे मुंह में पेशाब कर देंगे, ऐसे बोल दिए। बोतल में पेशाब करके नहीं मेरे लड़के के मुंह में दे दिए, पानी तक पीने नहीं दिए मेरे लड़के को। ये संख्या लोग का काम है, मुस्लिम लोग को ये काम किया है। अभी हम लोग को सुनाने में आता है, लेकिन आँख से देखे तो नहीं है। पानी करके मांगा था, पानी नहीं मिला, बोतल में पेशाब करके उसका मुंह में डाला है। इस बात को अभी हमारे दावा के साथ कोई बोलता है, लेकिन सुनते हैं, सुनने वाला बात तो गलत है ना। तो मुस्लिम थे, उसमें मुसलमान ज़्यादा लोग थे? मुसलमान ही था ज़्यादा से ज़्यादा, सारा मुसलमान ही है। एक ही हिंदू है जो अंदर है, एक ही हिंदू लड़का है, बाकी सारा मुसलमान है। 7 तो मुसलमान है और 1 हिंदू है। कल उठ के आपके किसी बेटे के साथ ऐसा ना हो, आप लोग अभी भी सतर्क हो जाओ। बंगाली हिंदूज को मैं बोल रहा हूँ, कल हो के हमारे बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं, ऐसा हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। पूरे भारत के हिंदू को बोल रहा हूँ, ये बहुत सीरियस बात है। ये मैं यहाँ पे कम्युनल नहीं हो रहा, पर इनके जो संस्कार है, इनको जो सिखाया जाता है, वो राक्षस से भी गलत सिखाया जाता है। क्या हालत कर दिया है इनके, देख सकते हो आप। जानवर होता ना जंगल का, फिर भी ऐसे नहीं खा जाता आदमी को। सब मुसलमान थे, आदमी को ऐसे मेरे लड़का को ऐसे करके मार दिया ना। जानवर होता ना फिर भी आदमी लोग को खाता नहीं है। बहुत जगह में खून था, इसमें काट दिया। इधर आग जो है ना, ये आग भी बाहर निकलो, आग भी बाहर निकले मेरे लड़का का। मेरे को जो लड़का का वो स्मृति मेरा आग का इस रिपोर्ट को जमा करने के लिए बहुत आदमी आया था, तो मैंने इस रिपोर्ट को घर से आउट कर दिया दूसरा जगह। अभी मैं घर पे है, क्योंकि 2 साल मैं बाहर था इस घटना के बाद में भी, क्योंकि हमारा जो परंपरा सिखा के गया है, उसमें थोड़ा खर्चा पानी के लिए वो पैसा कौड़ी की जरूरत था। मैं इसीलिए 2 साल बाहर में था, करके आके बस अभी घर पे ही है। अभी वो डॉक्यूमेंट सारा मेरे घर पे रखता हूँ, अभी कोई नहीं। आप अंकल किसी को बोलो मत कि आपके घर पे है कुछ, मतलब नहीं, मेरा बाहर ही रहता है सारा। हाँ, डॉक्यूमेंट सामान बाहर ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या बात करूँ। मैं तो पूछो, जो पूछेगा वही जवाब आपको मिलेगा सर। जो आप पूछोगे वो जवाब मिलेगा। आगे चल के मेरा तो यही है, इस भारत माता का पताका जैसे हमारा रंगीन हो जाए इस देश में, इस पूरे भारत में, इस भारत माता का पताका जैसे रंगीन हो जाए, मैं कामना करता हूँ इसका। मैं इसीलिए कभी भी किसी भी हर मीटिंग पर मैं जाता हूँ, कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, मैं जाता हूँ। आज भी वो कार्यकर्ता है, अब जैसे कार्यकर्ता है अंकल, इसके लिए ये पार्टी जिंदा है। ये खेस है ना, हम लोग खुलेआम पूरा जगह घूम के देखिए, ऐसे प्लाक किसी के घर पे लगा नहीं होगा, मेरे द्वार पे लगा रहता है। आ जाए कोई आ जाए, मैं तो बीजेपी है ही है, और आज मरूंगा फिर भी मेरा बीजेपी रहूंगा। मेरा हर परिवार, जो भी परिवार है मेरा परिवार बहुत है, इधर है, सारा परिवार मेरा बीजेपी का। कोई नहीं जाएगा। क्यों, क्या जरूरी है दंगा मारी करने का? कोई जरूरी नहीं है। इस भारत माता, जो भारत माता है, ये रक्षा कर, सबके लिए रक्षा करता है। जब हम लोग पैदा लिए हैं, पैदा करते ही इस भारत माता धरती में गिरे हैं, तो इस धरती हम लोग को पाल पोस के बड़ा किया है, तो इसका ही तो हम लोग कामना करेंगे ना, दूसरे के करेंगे नहीं करेंगे ना। इस भारत माता रंगीन हो जाए, इसका मेरा कामना है। मम्मी आप हिम्मत रखिएगा, चिंता मत करिए। हमारे हाथ में तो क्या है, अभी 26 में इलेक्शन आ रहा है, हम जवाब दें उसका, वही हमारे हाथ में है। अभी इसी के साथ हमारा एक्चुअली हमें निकलना भी पड़ेगा। अभी बाहर बहुत पब्लिक भी आ रही है धीरे धीरे। कोई दिख नहीं है, सब कोई नहीं आने वाला है मेरे घर पे, ऐसा कुछ नहीं है। सब जानता है इसके घर पे सीबीआई अधिकारी आते रहता है। 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने के बाद सीबीआई का अधिकारी हमारे पास आता है। उन लोग फोन पे कॉल करता है, पूछताछ करता है। मैं उनके लिए जिंदा है, अभी सीबीआई कार्यकर्ता के लिए हम अभी जिंदा है, नहीं तो कब का हम लोग का दोनों क्या होता तो सिर्फ भगवान ही जानता। मतलब उनके ऊपर अच्छी, मतलब सीबीआई अभी ये केस को ले लिया, इसके लिए लोग चिंता न कर रहा हूँ। उनके ऊपर भी, इनके जान के ऊपर भी हानि है, मतलब यहाँ पे ये सिचुएशन। हाँ, ये जब से 26 आ रहा है, क्या पता क्या करेगा नहीं करेगा। इनकी तो इंसान का दिल के बात तो मुश्किल है समझना। बोलना नहीं चाहिए, पर ये इन लोगों ने जिस तरीके से हालत करी है वो बहुत गलत है। ये करना ही नहीं चाहिए उनको। हम तो बोलते हैं उनके भाई बहनों को भी, बच्चों को भी साथ ऐसा ना हो, हम तो ऐसा बोलते हैं। मुझे पता नहीं है मैं कैसे
पर आप अपना ध्यान रखना और ऐसे ही भारत माँ की सेवा कर रहे हो। आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए है, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग, हम कार्यकर्ताओं को सीखने का है आपसे कि कितना आपने योगदान दिया है, कितना आपने देश के लिए, पार्टी के लिए किया है। और आपकी जो ये भावना है भारत माता के लिए, वो सब लोगों में नहीं होती। और ये संस्कार आपके ऐसे है, इसलिए भारत हमारा जिंदा है और भारत माता जिंदा रहेगा। ये पेटला अंचल में कोई भी, जैसे ये राम पूजा हुआ, जब राम का पूजा हुआ उस पेटला अंचल में भी हम राम पूजा यहाँ किया है। आ जाओ तुम लोग, ये कि भगवान का सेवा है, भगवान का पूजा करने में क्या दिक्कत है। उसको भी मना ये लोग किया था, उसका भी मना किया था, मना किया था पूजा करने का, राम पूजा करने का भी मना किया था, लेकिन फिर भी हम लोग किया है, हुआ। आदमी हमारे सारा आदमी जितना था पूजा पाठ करने के लिए आया था, सारा आदमी सेवा संत सब किया है। वो लोग को कहने से नहीं आएगा ये बात होता है, नहीं होगा कभी। जो भारत का जो भगवान को मानता है, राम जी को मानता है, वो तो आएगा ही। हम कल कुछ बोलना समाप्त करें फिर? ठीक है साहब, क्या कहें, कहने से तो बहुत है। हाँ, तो बात बीतेगा नहीं, बात सही है, बहुत लंबा कहानी है, लेकिन मोटा मोटी जो आपको मैं बता रहा हूँ, हाँ बस बात इतना ही है। इसका सुनवाई जो है ना, बहुत लंबा कहानी है इस सब का। अभी देखिए, मैं जब शपथ कर दिया उन लोगों को सरकार के पास, अभी उनकी मर्जी है, क्या करेगा नहीं करेगा, आगे चल के हमको गिराएगा ना उठाएगा, बस उनके ऊपर भरोसा है और किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। इंसाफ मिलेगा अंकल आपको। हम सेंट्रल में है, कोर्ट यहाँ पे नहीं है, टीएमसी के हाथ में नहीं है कि हमें हम पे दूसरा केस आएगा, ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करिए। सेंट्रल को दिया है, हमको हमारा कोई ताकत नहीं है, हम गरीब आदमी है, इस केस को ठेलने के लिए हमारा कोई औकात नहीं होगा। इसलिए मैंने जब सेंट्रल के काम पे मेरा लड़का ऐसा हो गया तो सेंट्रल ही करेगा, बराबर है। मैं क्यों करने जाएगा, मेरे को देखभाल भी उनका ही करना पड़ेगा, कौन करेगा। हम जब उनका काम कर रहे हैं तो हमको देखभाल तो वही करेगा, आगे पीछे मरे सरे रक्षा तो उन्हें करना ही पड़ेगा। हाँ वही बात है। इसी के साथ हम लोग भारत माता की जय बोल देते हैं। हाँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।